जुमले देने की आजादी भारतीय जनता पार्टी के पास है। आरएसएस के पास देश के विकास के लिए कोई योजना नहीं है। मस्जिद से चालू हुआ और अब जाके कब्र पे अटक गया है। योगी आदित्यनाथ जी, आपका जीरो टॉलरेंस सरकार कहाँ है? आज कोई करनी सेना वाला दिन दहाड़े किसी सांसद पे अटैक कर रहा है। आप तो कह रहे थे इस चौक पे छेड़ोगे, अगले चौक पे ढेर कर दिए जाओगे। एक तरफ तो बोलते हैं अमृतकाल चल रहा है, विश्व हिंदू बनाना चाहते हैं, लेकिन जब वहीं पे दलित, ओबीसी, एससी के लोग खड़े हो जाते हैं तो फिर उनको छूना भी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी अली बाबा 40 चोर है और पत्रकार तो 99% गोदी मीडिया बने बैठे हुए। जो सरकार कहेगी वही करने का काम कर सकते। पत्रकार दलाली करता है, पत्रकार दलाल है। सारा देश भरा पड़ा हुआ है केवल समस्याओं से। देश सिर्फ गुंडों के इशारों से, आरएसएस की विचारधारा के इशारे पे और भारतीय जनता के कूटनीतियों से चलाया जा रहा है। सत्ता परिवर्तन होगी। आज अगर अंधेरा है तो कल सुबह होगा, और जब सुबह होगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। देश में जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं है। रमजान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन इसी महीने में औरंगजेब को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और अब बात राणा सांगा तक भी आ चुकी है। लोगों में ये बात चल रही है कि आखिर असली गद्दार कौन है। और जिस प्रकार से सपा के सांसद रामजी लाल सुमन जी ने बयान दिया संसद में, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बाबर को यहाँ किसने बुलाया था, ये बात भी तय हो जानी चाहिए। और इस बात को लेकर यूपी में उनके आवास आगरा में उन पे वहाँ हमला हुआ। तो बहुत सारी बातें हैं और क्या स्थितियां हैं देश में अभी, जिस प्रकार से भाजपा कह रही है कि अमृतकाल चला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कुलदीप यादव। सर, पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। जी बहुत क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से भाजपा ये बताती है कि देश में अमृतकाल चल रहा है, लेकिन सांसदों के घर पे हमले हो रहे हैं। आप देखिए कि कौन सी अमृतकाल की आप बात कर रहे हैं। अमृतकाल है, आप जंतर मंतर पे हैं इस समय। आप देख रहे हैं लोग यहाँ पे परेशान है। आज हमारे भारत में युवा बेरोजगार है, महिलाओं का शोषण हो रहा है। दिन दहाड़े उनको किडनैप करके अधिकारी, जो हमारे अध्यापक हैं, उनके यहाँ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार लड़कियों के साथ किया जा रहा है। जो हमारे जज हैं ऐसे ऐसे कानून लागू कर रहे हैं कि आप नाड़ा खींच दीजिए, उनके स्तन को दबा दीजिए और वो रेप नहीं है। तो ये अमृतकाल नहीं है। इस अमृतकाल की कल्पना मत करिए। अमृतकाल समुद्र मंथन नहीं हो रहा है। और आज हमारे देश में 2014 से सिर्फ इतिहासें पलटे जा रहे हैं। इतिहासें इसलिए पलटे जा रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई व्यवस्था है नहीं। हिंदुस्तान को सिर्फ जुमले देने की आज़ादी भारतीय जनता पार्टी के पास है। आरएसएस के पास देश के विकास के लिए कोई योजना नहीं है। तो ये हर समय देश को गुमराह करते हैं। कहाँ चालू हुआ था? मस्जिद से चालू हुआ और अब जाके कब्र पे अटक गया है, और उसके बाद अब राणा सांगा पे अटक गया है। और राणा सांगा पे जब संसद के अंदर सवाल उठता है तो करणी सेना उत्तर प्रदेश में एक सांसद के आवास पर, उसके होम पर किस प्रकार से करणी सेना का अत्याचार आप देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं नेशनल दस्तक चैनल के माध्यम से, योगी आदित्यनाथ जी, आपका जीरो टॉलरेंस सरकार कहाँ है? आपका जीरो टॉलरेंस सरकार है क्या? आज कोई करनी सेना वाला दिन दहाड़े किसी सांसद पे अटैक कर रहा है। आप तो कह रहे थे इस चौक पे छेड़ोगे, अगले चौक पे ढेर कर दिए जाओगे। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पे लाखों की संख्या पे करनी सेना के लोग थे, उनके साथ आज कानून व्यवस्था, देश का लोकतंत्र, देश की व्यवस्था ने क्या कार्रवाई किया है जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म हो चुका है। क्या आप इस बात को नहीं जानते किस प्रकार से माफियाओं पे कार्रवाई हुई, बुलडोजर एक्शन हुआ, और आज के समय में यूपी अपराध मुक्त है? आप इस बात को नहीं मानते हैं? यूपी अपराध मुक्त नहीं है। यूपी में खुद माफिया लोग आज कुर्सियों पे बैठे हैं, पदवियों पे बैठे हैं। किसी एक गरीब के साथ कोई न्याय नहीं होता है। जितने भी दुराचारी हैं भारतीय जनता पार्टी में हैं, और सब के सब वो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा रखने वाले भारतीय जनता पार्टी में है। और मनुवाद इनके अंदर कूट कूट के भरा है। एक तरफ तो बोलते हैं अमृतकाल चल रहा है, विश्व हिंदू बनाना चाहते हैं, लेकिन जब वहीं पे दलित, ओबीसी, एससी के लोग खड़े हो जाते हैं तो फिर उनको छूना भी नहीं है।
उनको छूने से भी पाप लगता है। तो क्या कल्पना है, यही है अमृतकाल। अरे दलित राष्ट्रपति बनाया था इन्होंने, आपको क्या पता है? रामनाथ कोविंद जो हैं इन्होंने राष्ट्रपति बनाया, अभी द्रौपदी मुर्मू साहब हैं जो कि एसटी हैं। ऐसे में तो वो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। मोदी जी से लेकर योगी जी लगातार इस बात को कह रहे हैं, और 20 राज्यों में सरकार कहां से आ गई अगर जनता का समर्थन इनको प्राप्त नहीं होता? इस बात का क्या जवाब देंगे आप? अली बाबा 40 चोर, ये भारतीय जनता पार्टी अली बाबा 40 चोर है, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं इन राज्यों में इनकी सरकारें बन रही है, तो ये सरकारें इनके भ्रष्ट नीतियों के कारण बन रही है, देश की लोकतंत्र को खत्म कर दिए। अभी आप कह रहे हैं दलित चेहरा की, द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए आपने बात किया, लेकिन जब संसद का उद्घाटन होना था उस समय द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया था। आप इतिहास से मत छेड़ो, कल जब यही इतिहास नहीं बुलाने को ही आप एक मुद्दा बनाएंगे। कल जब यही इतिहास है, जैसे आज राणा सांगा पे सवाल उठ रहा है, औरंगजेब पे सवाल उठ रहा है, और कल द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी पे जब हम उठाएंगे तब यही करनी सेना, यही आरएसएस वालों को पीड़ा होगी। और फिर इसी तरह जिससे गुंडा राज दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और जो जीरो टॉलरेंस की बात करता है योगी आदित्यनाथ, ऐसे मौन रहेगा उस समय। तो ये हमारे देश की लोकतंत्र व्यवस्था है। देश में आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है। अब पत्रकार तो 99% गोदी मीडिया बने बैठे हुए हैं, जो सरकार कहेगी वही करने का काम करते हैं। सरकार कुछ अच्छा करेगी तो पत्रकार नहीं बोलेंगे, पत्रकार उनकी तारीफ नहीं करेंगे। सरकार कुछ अच्छा करती है तो पत्रकार उसकी तारीफ भी करते हैं, बुरा करती है तो उसकी भी बात बोलते हैं। नेशनल दस्तक को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि नेशनल दस्तक यहाँ जमीन पे, ये जो देश के लोग हमारे साथ खड़े 145 करोड़ की जनता यहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स के लिए आए हैं। लेकिन और कोई मीडिया, आज तक एबीपी न्यूज, नव भारत टाइम्स, कोई भी यहाँ पे अगर आपको दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि पत्रकार अपनी मर्जी से काम करता है, पत्रकार दलाली करता है, पत्रकार दलाल है। और मैं उन पत्रकारों को जो सोशल मीडिया का काम करके सिर्फ आपकी बात करेगा, जो सरकार के खिलाफ बात करेगा वो ठीक है। मेरी बात नहीं कर रहे हैं आप, मैं 145 करोड़ जनता की बात कर रहा हूं, और जो 145 करोड़ जनता की बात करेगा वही पत्रकार है, बाकी सब दलाल है। आज नेशनल मीडिया क्या दिखा रहे हैं? रांगा शांबा, उसके बाद है औरंगजेब, उसके बाद उनका कब्र तक खोदने की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, किसानों की बात करिए, नहर में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विद्यालय की बात करिए, वहाँ शिक्षा हो रही है कि नहीं, जो बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बच्चों को भोजन दिया जा रहा है सूची अनुसार विद्यालय में भोजन मिल रहा है या नहीं। जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, क्या थाने में न्याय मिल रहा है या न्यायालय में न्याय मिल रहा है? सारा देश भरा पड़ा हुआ है केवल समस्याओं से। ये 2014 से 2025 चल रहा है, केवल समस्याओं का घड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन न्याय कोई नहीं पा रहा है। अभी जज साहब के घर पे पैसे मिले हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, उनको उनके कार्यभार से भी रोक दिया गया है, तो अभी जांच भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि न्यायालय दबाव में है। इसी जगह पे ब्रिजभूषण शरद सिंह के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा था, क्या जांच चला? 38 दिन जो बेटियां हमारे देश की आन बान शान बढ़ाने का काम की थी, वही खून की आंसू रोकर इसी जंतर मंतर पे गई थी। क्या हुआ? कहाँ गए पत्रकारों? कहाँ गई हमारे देश की लोकतंत्र? कहाँ गई व्यवस्था? कहाँ गई बताएं ना। ये देश सिर्फ गुंडों के इशारों से, आरएसएस की विचारधारा के इशारे पे और भारतीय जनता के कूटनीतियों से चलाया जा रहा है। और यहाँ पे 145 करोड़ जनता की कोई इमोशनल का कोई दर्जा नहीं, कोई लॉ, कोई संविधान, कोई बाबा साहब को मानने वाला नहीं। केवल माला अर्पण करना होता है तो वहाँ जाके चेहरा बदलने का काम करते हैं। का जो सम्मान जितना भाजपा ने किया है, वो तो कहती है लगातार कि हमने जितना संविधान का सम्मान किया है उतना और किसी दल के लोगों ने किया नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बस मुखौटा बना के रखा है अन्य दल के लोगों ने। उनके सच्चे सिद्धांतों का अगर कोई समर्थन करता है तो वो भाजपा ही है। भाजपा ही है। तो मैं वही तो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, पॉक्सो एक्ट जिनके ऊपर ब्रिजभूषण के ऊपर लगा था उनको सजा मिल जानी चाहिए, ठीक है। कुलदीप सेंगर ये हैं, और अभी ये जो जितने अपने क्या बोलते हैं
सांसद के आवास पे करनी सेना वाले थे, इनको सबको सजा मिलना चाहिए तो मैं मानूं। मामला एफआईआर हुआ ना, ऐसा थोड़ी अब एफआईआर हुआ कि तुरंत आप फांसी चढ़ा देंगे। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। खुद उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि शायद उनको इतिहास नहीं पता है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि कितने इतिहास आपने पढ़ा है। उसी सदन के अंदर रोना चालू किए थे आप, क्यों? तब बाबा साहब का संविधान आपको याद आ रहा, मुझे बचा लो, मुझे महोदय बचा लो। आज आप उन्हीं बाबा साहब के संविधान का, देश की लोकतंत्र की गरिमा खत्म करने का काम कर रहे हैं। और आज आपके पास सत्ता है, आप औरंगजेब के खिलाफ बोल सकते हैं, आप राणा सांगा के खिलाफ बोलने वाले के ऊपर उसके घर तोड़वा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सत्ता परिवर्तन होगी। आज अगर अंधेरा है तो कल सुबह होगा, और जब सुबह होगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया जाएगा। ये लिखा जाए। एक सवाल ले लीजिए, आखिरी सवाल है। औरंगजेब को जो लोग भी यहाँ महान बताएंगे, जो उनको जो की महिमा मंडन करेंगे, योगी आदित्यनाथ का साफ साफ कहना है कि उसको देशद्रोही समझा जाएगा। मैं योगी आदित्यनाथ अपने देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी और आरएसएस वालों को खुला चेतावनी देता हूं, अगर आप में सामर्थ्य है, औरंगजेब ने जितनी मस्जिदें तो बनवाए हैं, आप तोड़वाए हैं, तो औरंगजेब ने जितनी मंदिरें भारत को दान देने का काम किया है, आप उसको भी तोड़वाने का काम करिए। अगर आप में सामर्थ्य है, हम आपके साथ है, नहीं तो गद्दार आप है। हिंदुस्तान की 145 करोड़ जनता नहीं है। चलिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करते कुलदीप यादव, और जिस प्रकार से इन्होंने अभी की स्थितियों का वर्णन किया और सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को कहा है कि जिस प्रकार से औरंगजेब ने मंदिरों को दान दिया, क्या उन मंदिरों को भी तुड़वाने का सामर्थ्य रखते हैं योगी आदित्यनाथ? आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे? अपनी राय हमें जरूर बताएं कमेंट में। हम आपके कमेंट पढ़ते हैं, इसलिए आप अपने कमेंट जरूर लिखें। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।